नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, क्या आप भी इस तरीके से नरबई जलाते हैं और अपने खेत की मृदा की उर्वरा शक्ति के साथ साथ यहां पर लाखों और हजारों रुपए का नुकसान भी कर रहे हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अतन शर्मा, कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखंड मुरार, ग्वालियर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसान नरबई प्रबंधन कर सकते हैं। और यहां पर इस वीडियो में आज हम क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि नरबई जलाने से नुकसान क्या होते हैं, क्यों हम और आप नरबई जलाने के लिए यहां पर रोक रहे हैं, या क्यों हम और आप इसको नहीं करना चाहते, इसके नुकसान क्या है, हम यहां पर ये जानेंगे। अगर हम इसको न जलाएं तो हम किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इन सिटू और एक्सिटू मेथड क्या होती है। इसके अलावा इन सब में से सबसे सस्ता और असरदार तरीका क्या है, इसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। किसान भाइयों, ये जो हमारा चैनल है कृषि ज्ञान मंत्र, यहां पर कृषक उपयोगी आवश्यक जानकारियां और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की स्कीम जो है वो यहां पर आती रहती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि यहां पर किसान उपयोगी जानकारी दी गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे दूसरे साथियों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा एक साथ हो सके। सबसे पहले किसान भाइयों, हम ये समझते हैं कि जब हम नरबई जलाते हैं तो नरबई जलाने से हमें क्या नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि नरबई जलाना गलत क्यों है, तब तक हम उसको रोकने के लिए आगे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए नरबई जलाना गलत क्यों है। किसान भाइयों, सबसे पहली बात करें तो मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सॉइल में जिस तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उस तरीके से मिट्टी में जब कोई पौधा होता है तो उस पौधे को अपनी लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा करने के लिए, मतलब एक दाना अपने सॉइल में डाला था, मिट्टी में डाला था, और वो दाने से लेकर दोबारा से दाना बनाने तक के लिए उसको कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है, कुछ तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य रूप से यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। और अगर हम नरबई जलाते हैं तो ये हमारे खेत से खत्म हो जाते हैं। और जब हमारे खेत से खत्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि फसल की जो लाइफ है, फसल का जो जीवन है, वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरे भाइयों, मिट्टी के लाभकारी जीव भी मर जाते हैं। जो हमारे सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे अनगिनत जीव पाए जाते हैं, असंख्य जीव पाए जाते हैं, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ऐसे जीव हमारी सॉइल के लिए, हमारी मिट्टी में डाइजेशन का काम करते हैं। हमारी मिट्टी में जो भी खरपतवार, जो भी फसल के अवशेष और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, मतलब कहने का मतलब है फसल को उगाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। वो क्रिया जो है यहाँ पर ये सूक्ष्मजीव करते हैं। लेकिन अगर हम जला देंगे तो डेफिनेटली आप ये समझते हैं कि जब हम वहां पर आग लगा देंगे तो सॉइल में जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, वो जीव मर जाएंगे। और अगर वो जीव मर जाएंगे तो हमारे सॉइल की जो एक्टिविटीज होने वाली हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने वाली है, मतलब मिट्टी के अंदर जो क्रियाएं होने वाली हैं, वो क्रियाएं रुक जाएंगी और रुकने से हमारे फसल का नुकसान हो जाएगा। फिर दूसरा बढ़ता है, आप और हम सभी जानते हैं, जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलाने से धुआं निकलेगा, और उस धुएं के साथ साथ यहाँ पर जो हानिकारक गैसें रहेंगी वो हमारे वायुमंडल को दूषित कर देंगे, हमारे वायुमंडल को खराब कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिट्टी की स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में भी यहाँ पर कमी आती है। मिट्टी की संरचना क्या होती है? मिट्टी की हम जुताई बखराई करते हैं तो आप देखते हो कि मिट्टी को डिफरेंट डिफरेंट आकार में उसको तोड़ दिया जाता है। या हम ये कहें कि आपने देखा होगा आपके गांव में दो मौजे होते हैं, एक में काली मिट्टी पाई जाती है, एक में पड़ुआ मिट्टी, या हम कहें बेटा यहाँ पर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। आप दोनों मिट्टियों में डिफरेंस बताते हो कि ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो सॉइल है, मिट्टी है, वो हार्ड हो जाएगी, और हार्ड होने से पानी को कम सोखेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नरबई जलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप नरबई जलाते हैं तो वो हमारे, आपके और हमारे आने वाली संतानों के लिए बहुत गलत है, क्योंकि मिट्टी अगर खत्म हो जाएगी तो किस तरीके से हम आगे जीवन यापन करेंगे। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम नरबई का प्रबंधन सही तरीके से करें। अब हम बात कर लेते हैं कि नरबई का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके की विधियां यहाँ पर उपयोग में लाई जाती हैं। एक होती है इन सिटू मेथड और एक होती है एक्स सिटू मेथड। सीधी सीधी भाषा में समझे तो जब किसी चीज को, अगर हम नरबई को खेत के अंदर ही मैनेजमेंट कर दें, मतलब खेत से बाहर न ले जाएं, तो उसको इन सिटू मेथड कहा जाता है। और अगर उसको खेत के बाहर ले जाए तो उसको एक्स सिटू मेथड कहा जाता है। इन सिटू मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर का उपयोग करके आप यहां पर पराली प्रबंधन कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर अवेलेबल है। ये इस तरीके की मशीनें होती हैं जो खेत में एक बार में ही जुताई करती हैं,
जो खेत में डंठल होते हैं उनको पर रोटावेटर की तरह काम करती है, यानी कि उन डंठलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है और साथ ही साथ ये बुवाई भी कर देती है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सॉइल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स भी, यानी कि छोटे छोटे जीव भी नहीं मर रहे, और अगर वो जीव नहीं मरेंगे तो ये जो डंठल था उसको सड़ा गला देंगे और सड़ाने गलाने के बाद उसको अच्छी किस्म की अच्छे तरीके की खाद में कन्वर्ट कर देंगे, खाद में बदल देंगे। तो यहाँ पर ये रोटावेटर का उपयोग, ये इस तरीके से हैप्पी सीडर या सुपर सीडर का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। रोटावेटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। रोटावेटर इसको मल्चर कहते हैं, मतलब मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। आप एसएमएस का उपयोग कर सकते हैं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से आप लोग देखते हो कि हमारा जो हार्वेस्टर होता है, हमारा जो कंबाइनर होता है, उसके पीछे आप लोग ये एसएमएस यानी कि भूसे बनाने की मशीन को लगा सकते हैं, जो वहीं की वहीं क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खेत में डाल देगा। ठीक है, सॉरी। डिकम्पोजर बहुत इंपोर्टेंट और बहुत असरदार तरीका है, और साथ ही साथ किसान भाइयों ये जो तरीका है बड़ा ही सस्ता है। डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसी दवाई है जिसको अगर हम, जो हमारी नरबई होती है, नरबई आप लोग, जो हम लोग गेहूं काट लेते हैं, गेहूं के काटने के बाद जो डंठल बचता है, उस डंठल पर अगर हम थोड़ा सा सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद पानी में मिलाकर इस तरीके से एक केमिकल आता है, इस तरीके से एक दवाई आती है, इसको अगर हम डाल देते हैं तो हमारी जो खेत में जो डंठल बचे हुए हैं उन डंठलों को ये खेत में ही सड़ा देता है। इसे डिकम्पोजर कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट, ये बहुत अच्छे तरीके से उपयोग होता है और ये सस्ता भी है। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि जब जो डंठल वहां पर पड़े हुए थे, जिनको हमने आग लगा दी थी, आग लगा के धुआं बन के वो बाहर चले गए थे, अगर उनको हम डिकम्पोज करेंगे तो खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, खेत में एनपीके की मात्रा जो वहां पर खत्म हो रही थी जलाने से, उसको ये बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक्सिटू मेथड, यानी कि खेत के बाहर हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप इसके भूसा बना लीजिए और भूसा बनाकर आप उसको पशुओं के चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप बायोगैस बना सकते हैं, जिस तरीके से गोबर गैस बनती थी उस तरीके से आप इसके टुकड़ों को काटकर एक पिट में भरकर वहां से क्या कर सकते हैं, गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। या कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद एक प्रकार की खाद होती है जो फसलों के अवशेष से बनती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में कंपोस्ट खाद लिखेंगे, कंपोस्ट खाद अगर आप लिखते हैं तो मैं इसमें डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर किस तरीके से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत होती है कंपोस्ट खाद के लिए, ये सारी चीजें बता दूंगा। इसके बाद किसान भाइयों इसका उपयोग इंडस्ट्रियल उपयोग में भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल यूज में इसका उपयोग वहां कर सकते हैं जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे गत्ते बनाने वाली इंडस्ट्रीज, जो कार्टून बनते हैं, जो गत्ते बनते हैं, उनमें यहाँ पर नरबई का यूज होता है। और बहुत बहुत सारे प्रकार की यहाँ पर जो चीजें हैं वो इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, फैक्ट्री में बनाई जाती हैं, तो वहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों अब हम ये देखेंगे कि इन सभी तरीकों में सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका क्या है। किसान भाइयों अब हम ये देखेंगे सबसे सस्ता और सबसे असरदार तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है। अगर आप कम खर्च करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक तरीके का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला, नरबई को खेत में ही काटकर मिला दें, चाहे तो रोटावेटर के द्वारा, चाहे हैप्पी सीडर के द्वारा, चाहे सुपर सीडर के द्वारा। अब सबसे आसान तरीका है कि आप उसको खेत में मिला दें, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाएगी या वो सड़ जाएगी। दूसरा, डिकम्पोजर का उपयोग करो। डिकम्पोजर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, एक प्रकार का केमिकल होता है जो क्या करता है, यहां पर फसल को सड़ा गला देता है, डिकम्पोज कर देता है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और यही जो तरीके हैं वो सबसे आसान तरीके हैं, सबसे सस्ते हैं, सबसे लॉन्ग टर्म है, सबसे ज्यादा समय तक चलने वाले तरीके हैं। आगे किसान भाई हम देख सकते हैं कि नरबई प्रबंधन करने से हमें क्या फायदा होगा। अगर ठीक है, घाटे जो होते हैं वो तो हमने समझ लिए, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम नरबई प्रबंधन करते हैं, नरबई मैनेजमेंट करते हैं, तो उससे हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले सॉइल की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उर्वरा शक्ति मतलब ऐसी ताकत जो फसल को उगाने के लिए जरूरत होती है वो बढ़ेगी। पानी की बचत हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग नरबई जला रहे थे तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब मिट्टी को पानी रोकने की क्षमता कम हो रही थी। अगर हम नहीं जलाएंगे तो पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। पैदावार बढ़ जाएगी, जब ये सारी चीजें होंगी तो पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कम लागत जो है वो लगेगी, यानी कि हमारे खर्चे जो है वो कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों किसान भाइयों, यहाँ पर पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है, पर्यावरण को भी हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर नरबई जलाना बंद कर दें तो इन आसान तरीकों को अपनाएं। इससे क्या होगा, आपकी जो खेती है वो प्रॉफिटेबल बनेगी, यानी कि लाभ की तो बनेगी बनेगी, साथ ही साथ सस्टेनेबल बनेगी। सस्टेनेबल का मतलब यह है कि लंबे समय तक टिकाऊ बनेगी, जिससे हमारे और आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाएगी, और ये सबसे अच्छा धन होगा हमारे आने वाली संतान के लिए। तो किसान भाइयों यहां पर मैंने नरबई प्रबंधन के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे कृषि ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल को
लाइक करें, यहाँ पर वीडियो को भी लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर कर दें अपने जैसे दूसरे किसान भाइयों के साथ में, जिससे उपयोगी और जरूरतमंद जो चीजें हैं वो उनको मिलती रहें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो किसान भाइयों, मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।